स्टूडेंट्स फर्क नहीं पड़ता कि आपके स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 9 तक कितने मार्क्स आए थे। फर्क ये पड़ता है कि आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट आपकी पब्लिक इमेज क्या है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितनी आपने मेहनत करी थी या फिर आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी थी पूरे साल, उसका आपको एंड रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो उसी एंड रिजल्ट को सुधारने के लिए एक मजेदार स्ट्रेटेजिक प्लान लेकर आया हूं मैं आपके लिए। So hello friends and students, my name is Nil Sanghvi and welcome back to Style Smart Education। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका नाम सुनते ही बोर्ड्स के स्टूडेंट तो अपना सीढ़ी पकड़ लेते हैं, और अब तो बोर्ड की एग्जाम को भी लास्ट के ऑलमोस्ट 30 दिन ही बाकी रहे हैं। अभी इतने कम टाइम पे इतना भारी भरकम सब्जेक्ट कैसे कवर अप किया जाए, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लान लेकर आया हूं जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा ऐसे मेन सब्जेक्ट्स को फुल्ली कवर करना, वो भी सिर्फ 1 महीने के ड्यूरेशन के अंदर। अगर मैं आपको मेरी खुद की बात करूं तो मेरा 10th स्टैंडर्ड बहुत ही बिलो एवरेज गया था। स्टार्टिंग में मेरे 10th स्टैंडर्ड में रिजल्ट भी बहुत ही बिलो एवरेज आ रहा था, और इवन मेरे पेरेंट्स को तो ऐसा ही लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा। मेरा प्री बोर्ड्स का रिजल्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यू वोंट बिलीव, मेरा प्री बोर्ड्स का रिजल्ट इतना आया था 80 में से 27 मार्क्स, मतलब जस्ट पास हो गया था। सर ने मेरे को जस्ट दया करके पास कर दिया था। अभी एक चीज हमेशा जीवन में याद रखना बेटा, आप कैसे शुरू करते हो वो किसी को याद नहीं रहेगा, आप कैसे खत्म करते हो, आपका एंड रिजल्ट क्या है ना, ये सब याद रखते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना, मेरे 27 मार्क्स आए थे 80 में से इन प्री बोर्ड्स, लेकिन वही रिजल्ट आफ्टर 30 डेज, प्री बोर्ड्स के 30 दिन बाद जब मेरी बोर्ड की एग्जाम थी, वो रिजल्ट चेंज होके बन गया था 94 आउट ऑफ 100 विथ 20 इंटरनल मार्क्स, यू नो दैट 94 आउट ऑफ 100, और मेरा ओवरऑल रिजल्ट 92% था इन 10th बोर्ड्स। तो ये ड्रास्टिक चेंज 1 महीने में कैसे आया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए एक ही स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। आप पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, एंड तक, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी ये स्ट्रेटेजी है जिसको अप्लाई करके इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हम रिजल्ट के अंदर ला सकते हैं। चलो देखो भाई, आप जितने लोगों से मिले होंगे सबने आपको एक चीज तो बताई होगी कि रिजल्ट लाने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। हाँ, उनकी बात गलत भी नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचे तो मेहनत तो गधा भी करता है। हम कभी गधे को घोड़ा नहीं बोल सकते। इसलिए आई बिलीव दैट स्मार्ट वर्क इज ऑलवेज बेटर देन हार्ड वर्क। जैसे आपके पास इतना कम ड्यूरेशन है 1 आध महीने का, और उसके अंदर इतना बड़ा कोर्स अगर आपको कवर अप करना है, तो ऐसे में तो आपको स्मार्ट वर्क ही करना पड़ेगा, अकेले हार्ड वर्क से काम होने वाला नहीं है। ठीक है। और हाँ, एक चीज और इसमें ध्यान में रखने जैसी ये है कि किसी स्टूडेंट ने पूरे साल अगर मेहनत करी होगी तो 1 आध महीने से कोई उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 आध महीना अगर उसका ध्यान भटक भी गया तो उसके रिजल्ट में इतना अफेक्ट नहीं होगा। और किसी स्टूडेंट ने पूरे साल कुछ नहीं किया है तो भी 1 आध महीना पढ़ने से कोई उसको इतना ज्यादा कुछ आने वाला है नहीं, लेकिन उसको आ सकता है। कैसे आ सकता है? बाय एडिंग डिसिप्लिन टू हिज और हर शेड्यूल। आप अपने स्केड्यूल के अंदर अगर डिसिप्लिन को ऐड कर दो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा ये टास्क। और आपको पता ही है, टैलेंट विदाउट डिसिप्लिन इज नथिंग। तो अभी इस डिसिप्लिन को कैसे ऐड किया जाए? सबसे पहला थॉट, सबसे पहला पॉइंट, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के लिए सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जितने भी चैप्टर्स है, हमारे 14 चैप्टर्स है इस बार कोर्स में एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 के, 14 के 14 चैप्टर्स के आईएमपी क्वेश्चंस और फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। मैंने क्या किया था, मैं जब स्टैंडर्ड 10 में था, सबसे पहले मैंने एक ही चीज की थी कि मैथ्स के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज, एक पेन लो, एक पेपर लो, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला उसके अंदर नोट डाउन कर दो। ठीक है, पेन लो, पेपर लो, उसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन कर दो, सबके सब याद कर लो। ठीक है, कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा, पूरे साल आप पढ़े हो। नहीं पता है तो हमारे वीडियोस आप देखते रहिए, 1 शॉट वीडियोस तो आते ही है सारे चैप्टर्स के, तो आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे उसके साथ। ठीक है, तो अभी सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला सबसे पहले लर्न कर दीजिए। सेकंड, आईएमपी क्वेश्चंस। अगर आपको मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के सारे आईएमपी क्वेश्चंस अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में नोट्स करके एक कमेंट आप डाल दीजिए, मैं शॉर्ट्स के अंदर इसके सारे आईएमपी क्वेश्चंस को अपलोड कर दूंगा, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट था चैप्टर्स के फॉर्मूला, सेकंड पॉइंट है आईएमपी क्वेश्चन, और थर्ड पॉइंट इसमें ऐड हो जाता है आईएमपी चैप्टर्स का। जैसे क्वेश्चंस आईएमपी होते हैं वैसे ही चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ चुनिंदा ऐसे चैप्टर्स जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ज्यादा मार्क्स को कवर कर रहे हैं,
वैसे चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि भाई बेसिक मैथ्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बेसिक मैथ्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए एक ही टास्क इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर नंबर 5 को पकड़ो, फिर चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 13 और चैप्टर नंबर 14। और इसमें ये चैप्टर नंबर 6 नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये 4 चैप्टर्स आपके लिए इनफ है। कौन से है? चैप्टर नंबर 5 है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 13 है स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर 14 है अपना प्रोबेबिलिटी। इसके सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चंस कर दो, इसके फॉर्मूलाज को याद कर दो। वही 80 में से 60 मार्क्स तो आपको ये 4 चैप्टर ही कवर करके दे रहे हैं। बेसिक मैथ्स वालों जाग जाओ, 30 दिन भी बाकी नहीं रहे अब तो, और इतने में सिर्फ आपको 4 चैप्टर करने हैं और 60 मार्क्स आप कवर करके लेके जा रहे हो। क्या गलत है इसके अंदर? 4 मार्क का आपको पता है कि वो थियरम आता है 4 मार्क्स का, कौन सा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, बीपीटी थियरम, थेल्स थियरम, जो भी उसका नाम है, वो तो 4 मार्क का कंपलसरी बोर्ड्स वाले पूछेंगे ही। सेक्शन डी के अंदर पहला क्वेश्चन ही वो होगा, और हर साल का है ये तो हमें पता ही है। और 4 चैप्टर से भी फिक्स है, और 60 मार्क्स ये आपको कवर करके दे रहे हैं। बाकी के 20 मार्क्स कहां से लाए? तो भाई देखो, चैप्टर नंबर 1, 2 रियल नंबर्स है, अपना पॉलिनोमियल्स है, ये सारे चैप्टर्स इतने हार्ड नहीं है। ये सारे चैप्टर्स एक एक दिन के चैप्टर्स हैं, ठीक है। कि भाई चैप्टर नंबर 1 को अगर आप ऐड कर दो, चैप्टर 2 को भी मैं ऐड कर दूं, ठीक है। साथ में अभी कौन सा बचा? चैप्टर नंबर 12 को अगर ऐड करना हो तो उसको भी कर सकते हो। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, अगर आपको फॉर्मूला सारी याद रह रही है तो इतनों को अगर आप ऐड करोगे तो 80 से ऊपर तो वैसे ही आपका बैरोमीटर क्रॉस हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 जैसे ज्योमेट्रिकल चैप्टर्स को तो आपको छूने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसी अगर आप स्ट्रेटेजी बनाओगे और चैप्टर वाइज अगर आप करोगे, हाँ, आप पेपर्स अगर सॉल्व कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है, उससे आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी और हैंडराइटिंग्स और प्रेजेंटेशन इशू भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मुंह जुबानी याद हो जाएंगे। जीएसईबी बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई वालों को तो ये पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन जीएसईबी बोर्ड वालों की बात करूं तो एक जीएसईबी बोर्ड की खासियत है कि हर एक साल क्वेश्चन के अंदर कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करते। वो लोग जैसा क्वेश्चन अपना टेक्स्ट बुक में दिया है वही क्वेश्चन उठा के पेपर के अंदर लगा देंगे, अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो आप ये मेरे को बताओ कि अगर हमें टेक्स्ट बुक पूरी की पूरी याद हो, टेक्स्ट बुक के ये जो मेन आईएमपी चैप्टर्स मैंने आपको बताए उसके क्वेश्चंस अगर आपको मुंह जुबानी याद हो तो आपके लिए तो मार्क्स एकदम क्लियर आउट हो जाएंगे और पेपर लिखने में भी कोई झंझट नहीं होगी। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 30 दिन के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए जिससे हर एक 5-5 दिन के शेड्यूल में सारे के सारे चैप्टर्स कवर हो सके, ठीक है। तो आगे बने रहिए। अब ये स्ट्रेटेजिक प्लान है क्या, ध्यान से देखते हैं। बेसिक मैथ्स वालों के लिए और स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए 30 दिन का एक ऐसा प्लान मैंने बनाया है, और चैप्टर्स भी इतने आईएमपी वाले मैंने बता दिए हैं जो कि आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा काम लगेंगे। अगर मैं बेसिक मैथ्स की बात करूं तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 13 और चैप्टर 14, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये 6 चैप्टर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और ये 6 के 6 चैप्टर 80 में से 80 मार्क को कवर कर रहे हैं। आपको तो पता ही है 109 या 108 मार्क का आपका पेपर होता है विथ ऑप्शंस, जिसमें से 80 मार्क तो सिर्फ ये 6 चैप्टर्स के हैं। हर एक चैप्टर को मैं 2 दिन देने के लिए तैयार हूं, हर एक चैप्टर का 2 दिन। तो पहले 3 चैप्टर्स जो है 6 दिन, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी के 3 दूसरे 6 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, विथ ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप चिंता मत करिए, आप कमेंट सेक्शन के अंदर सिर्फ नोट्स करके लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे दे दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। चैप्टर नंबर 1, 2 और 5 6 दिन में कंप्लीट होगा। 7, 13 और 14 6 दिन में कंप्लीट होगा। 6 और 6 12 दिन ऑक्यूपाई हो गए आपके। बाकी के 18 दिन क्या करोगे? पेपर सॉल्विंग भाई, गाला है, मार्वेल है, व्रज प्रकाशन है। ये 3 ऐसी बुक्स है, ये 3 ऐसी प्रकाशंस है जो कि बेसिक मैथ्स वालों के लिए जीएसईबी बोर्ड में एक वरदान साबित होती है। जीएसईबी बोर्ड में ये 3 मैंने जो बुक्स बताई, गाला, मार्वेल और व्रज प्रकाशन, हाँ, अगर आप रोज के उसके सिर्फ 3-3 पेपर को सॉल्व करते हो तो 18 दिन के अंदर आप 54 पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो। 54 पेपर्स which are more than enough for you to get 100 out of 100 in GSEB board।
आप आराम से 100 में से 100 स्कोर कर पाओगे अगर आपने 30 दिन के अंदर 54 पेपर्स को सॉल्व कर दिया तो। और हाँ, हर एक पेपर की एक टाइम लिमिट रखने की, हर एक पेपर 2.5 आवर्स में तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। पूरे 3 घंटे की कभी भी आप गिनती मत करना, क्योंकि 3 के 3 घंटे में से 15 मिनट तो हॉल टिकट और वो सब में चले जाते हैं। तो 2.5 घंटे की आप गिनती पहले से रखना और 2.5 घंटे के अंदर आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये तो रहा बेसिक मैथ्स वालों के लिए। अभी स्टैंडर्ड मैथ्स की बात करूं तो 3 चैप्टर्स का अगर हम देखें तो 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 8 और 9 तो एक ही दिन में कंप्लीट करना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो दूसरा तो हो ही जाना चाहिए, सर्कल्स। और बाकी के 3, 13 और 14 तो दोनों में कॉमन है, आपको पता ही है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को तो कभी भी मिस आउट मत करना। ठीक है, यहाँ पे 20 मार्क्स और यहाँ पे 30 मार्क्स, सिर्फ ये 2 चैप्टर्स कवर करते हैं। तो ये 3 और ये 3 चैप्टर्स, 6 दिन का शेड्यूल अगर मैं गिन के चलूं तो 18 दिन इसमें ऑक्यूपाई हो रहे हैं। ठीक है, बाकी के 12 दिन क्या करो, फिर से वही चीज, 3 पेपर सॉल्विंग करो। ठीक है, विथ ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर 12 दिन रोज आप 3 पेपर करोगे तो कितने पेपर्स होंगे, 36 पेपर। टाइम लिमिट कितनी, 2.5 घंटे की। अरे स्टैंडर्ड मैथ्स वालों आप इतना कर दोगे और बेसिक मैथ्स वालों अगर आप इतना कर दोगे तो आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैथ्स में आपके 100 आउट ऑफ 100 फिक्स हो जाएंगे विदाउट एनी गाइडेंस और विदाउट एनी सब्सटीट्यूट। आपको बस आपके कॉन्फिडेंस से, अगर आप डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस से यही चीज को अगर आप ध्यान में रखोगे और आगे बढ़ाते रहोगे तो आपके लिए 80 आउट ऑफ 80 मतलब कि आफ्टर इंटरनल 100 आउट ऑफ 100 लाना मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत मार्क्स अगर कटेंगे तो आपके इंटरनल में कटेंगे, बाकी 80 में से 80 तो आपके लाने आपके हाथ के ऊपर ही है। ठीक है, वो आपके ऊपर ही है और आप ला भी सकते हो अगर इस स्ट्रेटेजी को आप अपनाओ तो। ठीक है, अभी दूसरी बात अगर मैं करूं तो ये स्ट्रेटेजी तो हमने अपना ली, लेकिन ये सारे चैप्टर्स के सर हम कौन से क्वेश्चंस करें 6 दिन में, आपने बोला तो भाई इसके अंदर तो 8, 9 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, 12 नंबर का चैप्टर है। ये सारे चैप्टर्स तो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हम 2-2 दिन के अंदर कैसे करेंगे सर? देखो, इसके सारे सम्स करने जरूरी नहीं है। बोर्ड के लिए जितने आईएमपी सम्स है विथ एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा। मैंने आपको बोला है कमेंट सेक्शन के अंदर नोट्स लिख देना, और वैसे भी नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर ही आएगी कि ये जो चैप्टर्स है इन चैप्टर्स के सारे आईएमपी क्वेश्चंस कितने हैं और बोर्ड्स में रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं, उसके ऊपर आप हाईलाइट करना और उस क्वेश्चंस के ऊपर आप ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करना, जिससे उनको भी बेनिफिशियल रहे कि 1 महीने के अंदर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में कैसे तैयारी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।